डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटर क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कहता है। एन एयर स्टोरेज टैंक whose volume is 112 liters contain 3 kg of air at pressure of 18 atmospheres. How much air had to be forced into the tank to increase the pressure of 21 atmospheres assuming no change in temperature? अब इस सवाल में क्या कहता है कि हमारे पास एक टैंक है, ये फिगर में दिखाई गई है। उस टैंक में जो मास है गैस का वो है 3 kg। अब उसमें जो प्रेशर रखा गया है वो है 18 एटमॉस्फेयर और उसका टेम्परेचर जो है ये क्या कहता है, नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है उसका कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद कहता है कि हाउ मच एयर, बताओ उसमें एयर को कितना बढ़ाया जाए, कितना इंक्रीज किया जाए, टू बी फोर्स into the tank to increase the pressure of 21 atmosphere, कि उसका एक जो प्रेशर है 21 एटमॉस्फेयर हो जाए। किसमें से पहले कितना था 18, अब वो कितना करना चाहता है 21। तो उस 21 को करने के लिए बताए कि उसमें मास में कितनी इंक्रीज होनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा m2। जब हमें m2 मिलेगा तो m2 से m1 को हम माइनस करेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। तो डेटा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, मास, मास ऑफ गैस यानी कि m1 पहले कितना था भाई 3 kg मास है। उसके बाद उसमें जो प्रेशर है उसके साथ वो है 18 एटमॉस्फेयर। P2 कितना हो रहा है, वो हो रहा है 21 एटमॉस्फेयर। उसके बाद उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो रहा है, उसमें वॉल्यूम है 112 लीटर्स। भाई पहले तो 112 लीटर था, तो उसके बाद जब हमने इसको गैस को इंक्रीज किया तो फिर वॉल्यूम कितना हो रहा है, फिर भी कांस्टेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रही है। तो हम इसके साथ साथ लिख सकते हैं कि जो V1 है या V2 है ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, किसके, V के बराबर हो जाएंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे बॉयस लॉ को। बॉयस लॉ क्या कहता है कि भाई P1 V1 इज इक्वल कांस्टेंट। तो हम यहां लिखने जा रहे हैं P1 V1, अगर उसके बराबर लिख दें तो क्या हो जाएगा P2 V2। अगर इसमें हम बात करेंगे मास के रेशो की तो फिर उसमें हम थोड़ा ऐड कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे m1, इसको लिखेंगे हम m2। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, P1 की जगह हम क्या रखेंगे, सपोज करें P1 की जगह हमने P1 ही रखा है, V1 की जगह क्या रखा, V रखा, इज इक्वल P2 की जगह P2 रखा, V2 की जगह V रखा, अपॉन m1 m2। अब हमने इसमें किस चीज की चेंजिंग करी है, सिर्फ इस चीज की है कि V1 और V2 को हमने V के बराबर लिया है। तो फिर ये V और ये V इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो भाई क्या बचेगा, बाकी बचेगा P1 अपॉन m1 इज इक्वल टू P2 अपॉन m2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें m2 फाइंड करना है। तो फिर क्या करेंगे, m2 को इस तरफ हम ले जाएंगे, P1 भी अपॉन में आ जाएगा और m1 जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फिर इसको बना के लिखते हैं कि m2 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय m1 अपॉन लिखेंगे P1। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, P2 कितना दिया गया है 21, m1 कितना दिया गया है 3, P1 कितना दिया गया है 18। अब हम क्या करेंगे, अगर 3 का टेबल 18 पे लगाएंगे तो कितने मरतबा जाएगा, 6 टाइम। तो अब 21 को हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 6 से। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.5। मास है तो उसका यूनिट क्या बनेगा, kg, इसलिए हमें भाई m2 तो मिल गया।
अब जब हमें M2 मिल गया है तो अब हमें जो फाइंड करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस इंक्रीज। तो पता चले कि जो मास हमने इंक्रीज किया था वो कितना किया था, वो कैसे मिलेगा, जब हम M2 से M1 को फाइंड करेंगे तो पता चलेगा चेंज इन मास इज इक्वल किसके बराबर हो जाएगा भाई, M2 माइनस किसके हो जाएगा, M1। अब हम इस डेटा में थोड़ा इसमें यहाँ लिख देते हैं कि चेंज इन M इज इक्वल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसीलिए तो M2 माइनस M1 लिखेंगे, तो चेंज इन मास इज इक्वल टू M2 की जगह क्या रखेंगे 3.5, M1 की जगह क्या रखेंगे 3। अब 3.5 माइनस 3 करेंगे तो हमें चेंज इन मास मिल जाएगा 0.5 kg। ये हमारा हो गया आंसर। अब हमें पता चला कि अगर इसमें गैस है 3 kg और उसका जो प्रेशर है वो 18 एटमॉस्फेयर है, तो अब हमें गैस कितनी बढ़ाएंगे, 0.5 kg बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। इट इज होप दैट यू विल बी।